जो मेरे फ्रेंड्स बने थे वहाँ पे वो तो अभी भी फ्रेंड्स है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सबसे पहले तो अनुभव सिन्हा सर के साथ वापस से काम करना है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत अवेलेबल रहूँगी। मेरे नाम का मतलब है फ्लावर ऑफ हेवन। मेरा एक्सपीरियंस ऑफकोर्स बहुत ही कमाल का रहा है। सारे शोज़ में बहुत डिफरेंट बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, कुछ ख़राब भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। आयुष्मान सर के साथ ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था, बिकॉज वो एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। एंड बहुत कंफर्टेबल फील होता था उनके साथ शूट करने में। ऐसा लगता था कि जैसे घर पे शूट चल रहा है। पता नहीं उन्हें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स किए, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन एकदम सेम है, बट वो बहुत ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन। आयुष्मान सर से वैसे तो यू नो देयर आर मेनी थिंग्स हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर द सीन। देयर आर सबका क्या होता है ना, एक डिफरेंट तरीका होता है सीन प्रिपेयर करने का। आयुष्मान सर का मुझे उतना नहीं पता है, बट उनका ऑफकोर्स डिफरेंट होगा, मेरा डेफिनेटली डिफरेंट होगा। लेकिन उनके साथ यू नो इम्प्रोवाइजेशन हम लोग काफ़ी करते थे सीन में। सो अनुभव सर हमको, जो हमारे डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने बताए थे यू नो वो बताते थे सीन्स के बीच में कि उन्होंने सीन्स ऐड किए थे काफ़ी कुछ। सो हम लोग इम्प्रोव बहुत ज़्यादा करते थे साथ में। हाँ मतलब नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक इट वाज ओके। जो मेरे फ्रेंड्स बने थे वहाँ पे वो तो अभी भी फ्रेंड्स है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। पता नहीं मुझे जैसे सक्सेस बोलते हैं, मुझे अभी नहीं लगता है कि मैं बोल सकूँ कि आई एम सक्सेसफुल। आई हैव गॉटन वेरी वंडरफुल प्रोजेक्ट्स इस पूरे टाइम में, एंड स्टिल आई फील देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एक्चुअली वो शो बहुत प्यारा था, एंड हमने बहुत मज़े किए हैं वहाँ पे उस सेट पे। वी हैव हैड अ टाइम ऑफ आवर लाइव्स एंड वी इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर वो और लंबा चलता, अगर यू नो हमने बहुत सारे सोशल इश्यूज भी लिए थे अपने शो में, हम आगे अगर जाते तो और अच्छा करते डेफिनेटली, नो डाउट। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं बोल सकती अभी भी कि मैं बेस्ट डांसर हूँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, या फिर मैं बेस्ट एक्ट्रेस हूँ, या फिर वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन एक मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ रहती है दैट आई नीड टू be perfect, that I need to be the best, which I am definitely not right now, but I'm on my way वहाँ तक जाने के लिए। हाँ मतलब ट्रैवलिंग भी, एंड ओवरऑल थोड़े डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना, लाइक डांसिंग को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, डांसिंग में थोड़ा और ज़्यादा फोकस डालना। उसके अलावा मैं लिखती हूँ कभी कभी, तो लिखना, एंड जो मेरा इंटरेस्ट है सिनेमाटोग्राफी में, मेरे पास कैमरा है, गिम्बल है, सब है, तो वो अच्छे से प्रॉपरली प्रोफेशनली सीखना। सो आई थिंक ये कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं अभी ट्राई करने का प्लान कर रही हूँ। पहले मैं छोटी छोटी पोएम्स लिखती थी, बट वो तो मतलब तब जब मैं इमली कर रही थी तब मैं लिखती थी। अभी मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ। सो मैंने अभी तक तो 2 ही स्टोरीज़ लिखी है, एंड एक शॉर्ट फिल्म की स्टोरी है, एंड एक बड़ी फिल्म की प्रॉपर एक काइंड ऑफ ट्रिलॉजी की स्टोरी है। सो हाँ मतलब वो लिखती हूँ मैं। मुझे एक्टिंग चालू करने के 2 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है। पहले मैं कर रही थी, मतलब ठीक है चलो करते हैं, कुछ क्या ही जा रहा है, बट देन आई जस्ट फेल इन लव विद इट। कभी कभी ऐसा होता है व्हेन क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मोस्टली वो सारे टीवी शोज रहे हैं, एंड व्हेन यू आर डूइंग अ टीवी शो एंड इफ़ यू आर द लीड कैरेक्टर, देन क्या होता है कि आपके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। तो पर्सनल लाइफ तो भूल जाओ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके अलावा इफ़ यू गेट यू नो इफ़ आई एम शूटिंग फॉर समथिंग लाइक अ टीवी शो, एंड उस टाइम पे मुझे कोई अदर टाइप के यू नो एक वेब शो का या फिर एक फिल्म का ऑफर आता है, सो समटाइम्स इट इज़ हैपन कि मैं ऑडिशन भी मैंने देने से मना किया हो, बिकॉज आई नो कि मैं जब शो कर रही हूँ तो इनकेस अगर हो भी गया तो कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा उसका। मतलब जब मैं नई नहीं आई थी तब उनको चाहिए थे अप मार्केट किड्स, काफ़ी जगह लिखे रहता था, एंड अप मार्केट, बाय अप मार्केट दे मेंट फेयर किड्स, विच टू बी ऑनेस्ट वाजंट फेयर।
सो हाँ, पर वो पहले होता था आई थिंक, अभी तो मैंने रिसेंट टाइम्स में उतना नहीं देखा है। ये नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, ये यू नो देयर आर स्मॉल टाउन्स जहाँ पे अभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि रंग को लेके बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके साथ मैं बिल्कुल जिसके मैं कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मुझे ख़राब लगता है। फिर आई डोंट नो व्हाट टू, बिकॉज देयर इज समथिंग, वही मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। कोई अगर मुझसे रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ रहेगी या मेरे किसी जानने वाले ने ऐसा कुछ बोला तो मैं वहाँ पे बोल सकती हूँ, बट कोई अगर मेरे से 2000 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा है तो मुझे पता भी कैसे चलेगा। आई थिंक स्पाई एक्शन फिल्म काइंड ऑफ, या एक्शन फिल्म डेफिनेटली वो बहुत पसंद है। थ्रिलर्स, मुझे थ्रिलर्स एक्चुअली अभी जैसे मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं बहुत सारी फिल्में देख रही हूँ आजकल। हर दूसरे दिन मैं थिएटर में होती हूँ या मैं घर में बैठ के कोई शो देख रही होती हूँ। सो आई एम वेरी मच इनटू थ्रिलर्स राइट नाउ, तो मैं सिर्फ थ्रिलर्स देख रही हूँ। मूवी थिएटर हर दूसरे दिन। मेरे पापा परेशान हो गए, कौन सी कितने बार एक ही फिल्म देख रही है। मैं कैसे बताऊँ, मैं हर बार अलग फिल्म देखने जाती हूँ। कल भी फिल्म देखने गई थी मैं। अभी तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं जेन्युइनली छुट्टी वाले मूड में हूँ। अभी मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ वर्क वाइज, मैं अभी सिर्फ चिल कर रही हूँ। मैं ये बोलूँगी कि मैं थोड़ा सा ऑफ टाइम ले रही हूँ अपना, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के लिए, फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। एंड आई थिंक आप मेरे साथ उसमें अग्री करेंगे, बट आई प्रॉमिस एट द सेम टाइम दैट आई विल बी बैक। मुझे सबसे पहले तो अनुभव सिन्हा सर के साथ वापस से काम करना है, बिकॉज आर्टिकल 15 ऐसा फिल्म भी अगर आप देखो, अगर मैं अपनी बात ना भी करूँ तो इट्स अ वंडरफुल फिल्म। आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक दैट। या फिर उसके अलावा मैं हॉलीवुड भी ट्राई करना चाहूँगी, फिर तो वहाँ पे भी बहुत डायरेक्टर्स है। इट इज़ अ लॉन्ग शॉट। जेम्स कैमरन सबसे पहले तो, देन बिकॉज ऑफ टाइटैनिक एंड उसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन। मैंने एक्चुअली मार्वल की उतनी ज़्यादा फिल्म्स नहीं देखी है टू बी ऑनेस्ट। मैंने बैटमैन ट्रिलॉजी देखी है एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्रिस्टोफर नोलन सर। एंड अदर देन दैट, देन डेविड फिंचर। सोशल मीडिया पे मैं वैसे ही वो सबकी शिकायत होगी मुझसे कि मैं ज़्यादा दिखती नहीं हूँ, आई एम वेरी श्योर। एंड मैं पता नहीं क्यों उतनी ज़्यादा क्यों नहीं दिख रही हूँ, बट और उल्टा अब तो मैं और ऑफ पे जा रही हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बट मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत अवेलेबल रहूँगी डेफिनेटली। आई कीप पोस्टिंग सम थिंग्स व्हेन आई बी ट्रैवलिंग, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसी हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस मैं वर्क वाइज बोल रही हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम है उतना ना। मैं अभी सच्ची उस बारे में बात करूँ तो मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है कि उस टाइम पे मेरा प्रोसेस क्या था, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें क्लियरली याद है कि मेरी जो स्क्रिप्ट आती थी वो बिकॉज उन्होंने इमली को थोड़ा सा लैंग्वेज को अवधि टच दिया था, एंड स्क्रिप्ट जो आती थी वो हिंदी में आती थी। तो पहले 4 महीने तो मुझे प्रॉपरली उन्होंने अवधि सिखाया, एंड देन स्टिल सो क्या होता था कि जब भी स्क्रिप्ट आती थी हिंदी में तो हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो मेरे क्या बोलते हैं, जो मुझे लैंग्वेज सिखाते थे, तो वो मेरे साथ बैठते थे और वो मुझे ट्रांसलेट करके याद कराते थे लाइनें। बट आफ्टर 4 months ऐसा होता था कि अगर मेरे पास हिंदी में स्क्रिप्ट आई है, बट देन ऑल्सो आई स्टिल रीड इट इन अवधि, इवन इफ आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रीड इट इन अवधि। थैंक यू सो मच अभी तक की इस जर्नी में इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड होपफुली आई विल बी बैक वेरी वेरी सून। एंड जो भी मैं काम करूँगी वो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।